नमस्कार दोस्तों, SMG टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं AC थ्योरी के बेसिक टॉपिक्स जो कि 3 से 4 नंबर के आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम के अंदर आने की पूरी आशंका है। सबसे पहले बात करते हैं अपने AC थ्योरी के अंदर। AC थ्योरी के अंदर AC जिन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो आप सभी को बेसिकली पता ही है। अब अपने बात करें AC थ्योरी की, तो AC थ्योरी में बात होती है AC की। तो AC का जो प्रोडक्शन होता है वो अपने अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। इसको अच्छी तरह समझाने के लिए अपने यूज करेंगे साइन वेव की। साइन वेव में बात करें अपने तो सबसे पहले इसका टॉपिक आता है आयाम, जिसे अपने बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जो कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान जो होता है उसे अपने क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसकी एक नॉर्मल बेसिक्स परिभाषा है जो एग्ज़ाम के अंदर कभी नहीं पूछी जाती। नॉर्मल अपने नॉलेज के लिए अपने को पता होनी चाहिए। मैं जो टॉपिक कराऊंगा अभी आपको, वो जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके बारे में ज़्यादा कराऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ, अपने एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है सबसे पहले आवर्तकाल, जिसे बोलते हैं अपने टाइम पीरियड। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करें तो आवर्तकाल जो होता है उसको अपने T से दर्शाते हैं। ठीक है जी, T से इसको अपने सॉर्ट करते हैं। आवर्तकाल मतलब अपने एक चक्कर को काटने में जितना समय लगता है उसे अपने आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर को काटने में लगा समय। समय की बात करें तो समय क्या होता है, दूरी बटे वेग। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो अब अपने दूरी की बात करें तो अपने दिख रहा होगा आपको, इसका जो डिस्टेंस अपने लिया है एक साइकिल के लिए वो लिया गया है 2 पाई लिया गया है, तो दूरी अपनी हो गई 2 पाई। और वेग की बात करें तो अल्टरनेटर के अंदर जो वेग लेते हैं वो अपने लेते हैं कोणीय वेग। इसे बोलते हैं कोणीय वेग, जिसे अपने W से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो टाइम पीरियड वो क्या हो गया, T बराबर 2 पाई बटा W। इस बार T बराबर 2 पाई बटा W आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अपने इसको 1 बटा F से भी दर्शाते हैं। और इकाई की बात करें इसकी, तो इसकी इकाई होती है सेकंड। जो आवर्तकाल जो होता है इसकी इकाई होती है सेकंड। तो दोस्तों इसके अंदर आवर्तकाल में अपने बात करें तो आवर्तकाल को 2 तरीके से अपने दर्शा सकते हैं। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई बटा ओमेगा। सिर्फ आपको समझना है, दूरी बटे वेग के फॉर्मूले से अपने अप्लाई करें तो 2 पाई बटा ओमेगा आता है। इसके अलावा टाइम पीरियड बराबर होता है 1 बटा F यानी कि फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अपने बात करें, इसके अलावा नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, जो आप सभी को पता होगा। हिंदी में इसको अपने बोलते हैं आवृत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 सेकंड के अंदर काटेगी चक्रों की संख्या। काटे गए चक्रों की संख्या, यानी कि अल्टरनेटर 1 सेकंड के अंदर जो रोटेट करता है
उसे अपने क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड के अंदर अल्टरनेटर 50 चक्कर काट लेता है, जो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यूएशन होती है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T से अपने शो करते हैं। इसके अलावा बात करें, इसको अपने F बराबर 1/T, T की वैल्यू थी अपनी 2π/ω थी, तो इसको अपने लिख सकते हैं ω/2π। तो फ्रीक्वेंसी को ω/2π के रूप में भी दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। बाकी अपन बात करें ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf। और दोस्तों इसकी इकाई की बात करें, तो इसकी इकाई आपको पता है, इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता रहता है। लेकिन इसके अलावा इसकी एक इकाई और होती है, वो होती है साइकिल प्रति सेकंड। तो दोस्तों इस बार इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप विशेष रूप से इसको भी याद रखें। एक क्वेश्चन सभी को पता है, बेसिक तौर पे पूछते हैं कि आवर्ती की वैल्यू कितनी होती है, तो आवर्ती का मान होता है 50 हर्ट्ज, जो कि नॉर्मली सभी को पता है। डीसी के लिए बात करें तो डीसी के लिए आवर्ती का मान 0 होता है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा अपने आई एवरेज यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इसको दोस्तों अपने एवरेज AVG से दर्शाते हैं। और आपको बता दूं मैं, जो विशेष है, एक चक्कर के लिए औसत मान 0 होता है। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखें। आपको अगर पूछ ले कि जी बताओ एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या रहेगा, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा देखोगे, इसके अंदर वैल्यूएशन की बात करें अपने, तो एक पूर्ण चक्कर के अंदर जितनी वैल्यू इसकी प्लस में बढ़ती है, उतना ही मान इसका माइनस के अंदर वापस घट जाता है। तो एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन क्या आती है, 0 आती है एक पूरे साइकिल के लिए। लेकिन जो वैल्यू अपने औसत मान की दी होती है दोस्तों, वो सारी की सारी वैल्यू एक हाफ साइकिल के लिए अपने निकाली जाती है। तो हाफ साइकिल की अपने बात करें तो इसकी वैल्यूएशन जो होती है उसका मान होता है 0.637 गुना में आई मैक्सिमम या अधिकतम मान। तो दोस्तों आपको इस वैल्यू को याद रखना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अपने बात करें तो दोस्तों इसके अलावा धारा के लिए अपने IRMS वैल्यू, जो कि अपने सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं, IRMS वैल्यू और VRMS वैल्यू, दोनों के मान के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यूएशन जो होती है दोस्तों, इसकी वैल्यूएशन होती है 0.707 गुना में आई मैक्सिमम, यानी कि शिखर का जो मान होता है उसके साथ इसकी गुणा करते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि IRMS वैल्यू जो होती है वो होती है 0.707 गुणा में आई मैक्सिमम। इसके अलावा बात करें अपने IRMS वैल्यू को आई मैक्सिमम बटा √2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपको 0.707 दे, इसके अलावा आपको इस रूप में भी बदल करके ये
दे सकता है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ये जितनी वैल्यूएशन है इसको क्या किया गया है, इसको 1/√2 में बदल करके इसको लिखा गया है। तो दोस्तों IRMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये पीछे वाले एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछी गई है, तो श्योर है कि इस बार भी इन दोनों में से एक क्वेश्चंस जरूर उठ करके आएगा ही आएगा। अब अपने इसमें बात करें, इन दोनों के अलावा एक टॉपिक और होता है जो सुना भी होगा आपने, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जिसकी वैल्यू सबको पता है 1.11 होती है, 1.11 होती है। ये जो होती है, ये 1.11 वैल्यूएशन किस प्रकार निकालेगी वो देखते हैं। इस वैल्यूएशन निकालने के लिए जो अपनी IRMS वैल्यू होती है उसके अंदर एवरेज वैल्यू का भाग दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर अपने बात करें तो इसको अपने कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं 0.707 गुणा में I मैक्सिमम वैल्यू और 0.367 गुणा में I मैक्सिमम। जरूरी नहीं दोस्तों आपको IRMS बटा I एवरेज वैल्यू दे, वो आपको इस रूप के अंदर भी दे सकता है। तो दोस्तों आपको इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से पता हुआ होना चाहिए। अब अपने बात करें फॉर्म फैक्टर के अलावा एक फैक्टर और भी होता है, इसे अपने बोलते हैं दोस्तों पीक फैक्टर। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर के अलावा इसको बोल सकते हैं क्रेश फैक्टर। क्रेश फैक्टर, क्रेश फैक्टर और पीक फैक्टर दोस्तों एक ही होता है, जिसको अपने अलग अलग नामों से जानते हैं। जो पीक फैक्टर और जो क्रेश फैक्टर होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपको पता हो दोस्तों पीक फैक्टर और जो क्रेश फैक्टर है इसकी वैल्यूएशन क्या होती है, इसकी वैल्यूएशन √2 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यूएशन जो है अपनी ये होती है शिखर मान, शिखर मान बटे अपना जो आरएमएस वैल्यू है, अपनी शिखर मान बटे जो अपने आरएमएस वैल्यू है उसके लिए होता है, उसको बोलते हैं अपने प्रभावी मान। और अपने इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I मैक्सिमम बटे प्रभावी मान की वैल्यू होती है 0.707 गुणा में I मैक्सिमम। तो दोस्तों I मैक्सिमम से I मैक्सिमम कट गया और 1/0.707 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। और दोस्तों √2 न दे करके कई बार इसका पूर्ण मान जो होता है वो दे दिया जाता है, इसका पूर्ण मान दे दिया जाता है, जो कितना होता है 1.414 होता है। ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने एसी थ्योरी की बात करें तो उसको अपने 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसके अंदर एक पार्टीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं और छोटे मोटे जो अपने फॉर्मूले हैं वो पूछे जाते हैं। सेकंड के अंदर इसमें बात करें अपने, इसके अंदर जो सर्किट्स हैं अपनी, वो सर्किट्स के बारे में पूछा जाता है। तीसरी पार्टीशन की बात करें तो इसके अंदर जो रेजोनेंस जो होता है उसको भी एक अलग पार्टीशन के अंदर बांटा गया है। ऐसी थ्योरी को 3 पार्टीशन में करें अपने, तीनों पार्टीशन से कम 1 या 2 क्वेश्चंस हर बार कंपटीशन से उठ करके आते ही आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स जो अपने हैं उनमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो अपना टॉपिक कौन सा है, आवर्तकाल जो है। आवर्तकाल के लिए आपको पता होना चाहिए एक तो कि जी इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई आपको पता है सेकंड्स होती है। एक इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता दिया मैंने, T = 1/f, आपको पता भी होगा इसके बारे में, T = 1/f।
ये चीज़ आपको पता है, लेकिन इस बार 2 पाई बटा ओमेगा में ये बदल करके अपने को दे सकता है। तो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 पाई बटा ओमेगा। आगे अपने बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपना था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें अपने, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल होता है। तो दोस्त जितना हो सके आप इंग्लिश में थोड़ा कोशिश करें, बाकी मैं आपको दोनों में बताता रहूँगा। तो 1 बटा जो आवर्तकाल है वो क्या होता है, अपना फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसको अगर अपने उस रूप में कन्वर्ट करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा बटा 2 पाई होती है। और अपने बात करें इसकी ओमेगा की वैल्यू, तो आपको पता होगा ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई एफ होती है। और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन की बात करें अपने, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इस बार दोस्तों ध्यान रखना, इकाई के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि जो इकाई अपनी हर्ट्ज होती है, इसके अलावा एक और सेकंड रूप एक और अपने इसकी इकाई होती है, वो होती है साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपने टॉपिक है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू से भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं अपने, जो आपको पता है एवरेज वैल्यू की वैल्यूएशन क्या होती है, 0.637 गुणा में आई मैक्सिमम, यानी कि जो शिखर मान होता है उसको साथ में लिया जाता है। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चक्कर के लिए, आपको पूछ लेता है एक चक्कर के लिए औसत मान बताओ कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछिए आपसे एक चक्कर के लिए, तो एक चक्कर का औसत मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों ये अपने को कंफ्यूज करने के लिए स्पेशल बोल देता है। अगर आपसे पूछें कि जी प्रत्यावर्ती धारा या फिर अपने बात करें वोल्टेज के प्रत्यावर्ती में जो अपने वोल्टेज वगैरह है उसकी बात करें, उन दोनों इकाई के लिए अपने बात करें तो उसकी वैल्यूएशन अपनी हाफ साइकिल के लिए लेंगे। और हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यूएशन है वो अगर पूछे आपको प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत मान बताओ सिंपल, तो उसके लिए वैल्यूएशन दोस्तों 0.637 गुणा में आई मैक्सिमम ही रहेगी। उसके अलावा दोस्तों अपना प्रश्न आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर सबसे पहले तो फॉर्म फैक्टर के बारे में आपको पता है कि जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1.11 होती है। और दोस्तों फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आई आरएमएस वैल्यू, यानी कि जो अपना प्रभावी मान है बटे में औसत मान है, इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो ये अपने को इस रूप के अंदर भी पूछ सकता है और अपने को इस रूप के अंदर भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पीक फैक्टर की। जो पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू होती है √2। और √2 के अलावा इसको अपने शिखर मान बटे प्रभावी मान, प्रभावी मान आपको पता है जो आरएमएस वैल्यू होती है उसको हिंदी में प्रभावी मान बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो अपने आती है वो आती है 1/0.707। इस रूप में भी आपको वो दे सकता है, इस रूप में न दे करके डायरेक्ट √2 भी दे सकता है, √2 भी न दे करके 1.414 दे सकता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जो इसके बारे में अगर आप 2 बार रिवाइज करोगे तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।